सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। हरि ओम्। हरिओम। सभी लोग कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज, जेंटली क्लोज योर आईज। आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। पूरे कंकाल तंत्र का एक्सरे फोटो में जैसा कंकाल तंत्र आता है उसका मानस दर्शन करेंगे। हमारा शरीर अलग अलग आकार की 206 हड्डियों से बना हुआ है। सिर से लेकर पैर तक कंकाल का मानस दर्शन करेंगे। हमारा शरीर एक चलता फिरता कमोड है जिसमें मल मूत्र भरा हुआ है। हमारे शरीर के पसीने से भी बदबू आती है। इसके बाद भी शरीर से बहुत अधिक जुड़ाव बना के रखते हैं। देह भाव से चैतन्य भाव की यात्रा प्रतिदिन करते रहना चाहिए। अभी अपने सिर के कंकाल तंत्र का मन में दर्शन करेंगे। रीढ़ की हड्डी, मुंह का जबड़ा, दोनों आंखों में जो छेद है उसको मानस तस्वीर बनाएंगे। दोनों कान के छेद, दोनों कंधे को, हमारे दोनों कंधे को, दोनों हाथ की हड्डियों को, दोनों हाथों की उंगलियां, भैया म्यूट करो, दोनों कंधों की जो हड्डियां हैं उसका दर्शन करेंगे। दोनों हाथों की हड्डियों का, दोनों हाथों की उंगलियों का,
थाई बोन्स, नी बोन्स, फीट एंड टोज। पूरा शरीर एक हड्डियों का ढांचा मात्र है। यह शरीर जड़ मात्र है। बिना चेतन के इस जड़ शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या हम केवल ये जड़ शरीर हैं? नहीं, शाश्वत चेतन है। हमारा स्वरूप सत्य, चित और आनंद है। प्रतिदिन इस शरीर का देह भाव से चैतन्य भाव की यात्रा करने से अंतःकरण के विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म भाव प्रकट होने लगता है। मन के पार चले जाते हैं। निर्लिप्त हो जाते हैं। आत्म भाव में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। जहां से न पुनरावर्तन्ते, फिर से वापसी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। ब्लिंक एंड ओपन योर आईज। सभी लोग आंखें खोल लेंगे। सभी लोग आंखें खोल लेंगे। ओपन योर आईज। हम लोग सुख का विश्लेषण कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि विश्लेषण इंक्वायरी क्यों जरूरी है। हमने दुख का विश्लेषण किया, तो दुख का विश्लेषण करने से ही
हम आत्म भाव में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। ऋषियों का विवेक देखिए, ऋषियों का विवेक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शास्त्रों में आता है कि हमारे पास भगवत कृपा है, इसीलिए हम मानव जन्म पाए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने भीतर ये भावना सुदृढ़ कर लेना है कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऑलरेडी है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं, भगवान की कृपा कब होगी हमारे पास। अरे ऑलरेडी है, प्राप्तस्य प्राप्ति, उसको दोबारा प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। कठोपनिषद में आता है, सर्वे अमृतस्य पुत्राः, हम सभी अमृत पुत्र हैं। अमृत पुत्र होने के बाद भी अगर हम सुख से दूर रहें, सुख या आनंद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई स्लोगन नहीं है, ये हमारा निज स्वरूप है। लेकिन केवल बात कर लेने से तो नहीं होगा काम, ये चीजें तो हम लोग कई साल से सुनते आ रहे हैं। जिस तरह से वेदांत में, योग वासिष्ठ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है, एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, जब उस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं तो स्वतः अपने आप ही हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। हमारा मूल वही है। कल की बात को हम आगे लेके चलते हैं। एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की सोच सुख के बारे में क्या रहती है कि हमको तो सुख मिल रहा है। पहला सुख हम सेंस ऑर्गन से प्राप्त करते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके कांटेक्ट से, उनके संपर्क से हमको सुख मिलता है। कौन बोला सुख मिलता है? कल हम लोगों ने योग वासिष्ठ के उस श्लोक को देखा था। दृश्य दर्शन संबंधे सुख संवित अनुत्तमा। जब हमारी सेंस ऑर्गन्स का संपर्क हो रहा है दृश्य से, दर्शन माने सेंस ऑर्गन, और दृश्य माने ऑब्जेक्ट, तो सुख संवित अनुत्तमा, इनका कांटेक्ट होने पर हमको सुख मिलता है। संवित शब्द चित्त के लिए, जो वेदांत में चित्त बोलते हैं, उसको योग वासिष्ठ में संवित बोलते हैं। वो जब योग वासिष्ठ की गहराई में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, कुछ चीजें अभी इसलिए छोड़ना पड़ता है हमको। लेकिन ये सुख किस तरह का है वो अगली लाइन में बताया गया है। कैसा सुख है ये? ये दृश्य जो सुख है, दृश्य संवलिता बंध, ये भोग सुख है, ये बॉन्डेज इसमें हमको मिलता है। तन मुक्त, अगर इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए इस सुख का, तन मुक्ता मुक्ति उच्यते, अगर इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ऑब्जेक्ट का और सेंस ऑर्गन का कांटेक्ट हटा दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कॉग्निशन जो है,
एंड कॉग्नाइज, उसका स्वरूप बदल जाता है। तब हमको मुक्ति जीवन, मुक्त जीवन हम जीना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अभी भोग सुख की बातें कर रहे हैं, इसकी और थोड़ा सा गहराई आगे चल के देखेंगे कि ये जो भोग सुख है पांचों इंद्रियों से सभी को मिलता है, हम सभी संतुष्ट रहते हैं। सभी लोग कोशिश कीजिए, कैमरा सभी का ऑन रहना चाहिए भाई, मैक्सिमम लोग, किसी का ज्यादा कोई कभी समस्या है तभी कैमरा बंद कर सकते हैं, कैमरा ऑन रहना चाहिए। तो हमारा जो भी सेंस ऑर्गन से सुख मिल रहा है उससे हम खुश हैं, हमारा जीवन चल रहा है। फिर इसके बाद जब जीवन चलता है तो समझ में आता नहीं भाई ये जीवन किसके कारण से चल रहा है, तो बोला हमको जॉब मिला हुआ इसलिए चल रहा है। एक जॉब के सेटिस्फेक्शन का सुख होता है। बोला भाई अब नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुख मिल जाता है। नॉर्मल हर आदमी की सोच है। अब जॉब मिल गया तो एक दूसरा सोच आता है कि इस जॉब में हमारा एक्सीलेंसी होना चाहिए, अच्छे ढंग से जॉब करूंगा मैं। दोनों कारण है, एक तो अच्छे ढंग से जॉब करने से हमारा जो कर्तव्य बोध है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, और दूसरा हम अपने बॉस की नजर में भी अच्छे बने रहते हैं। जब ये सुख मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट सीक्वेंस हम सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ दिन जब ऐसा हमारा चीज चलता है कार्यक्रम, तब हम लोग सोचते हैं कुछ सोशल सर्विस किया जाए, हम लोग मानव हैं, कोई दुख है, कोई गरीब है, कुछ धर्म रक्षा के बारे में सोचा जाए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म के कारण ही आज इतना आगे बढ़े हैं, तो कुछ हमको भी धर्म के बारे में सोचना चाहिए। तो धर्म से संबंधित समाज सेवा हम लोग शुरू कर देते हैं। फिर जब उसमें हम लोग आते हैं तो अगला स्टेप आता है हमको नेम एंड फेम, हमारी प्रसिद्धि मिलना शुरू हो जाती है। जब हमको प्रसिद्धि मिली, हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो पहले हम लुकिंग गुड में थे, फिर इसके बाद फीलिंग गुड में शिफ्ट हो जाते हैं। हमको अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, तरह तरह के लोग हमारे पास भी सिटी में आते हैं, बोलते हैं मालूम है हम उस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, मालूम है वीकली बेसिस पे हमारा नाम न्यूज़पेपर में आता है, कभी कभी टीवी में भी आ जाता है। वो उससे खुश हो जाते हैं, फीलिंग गुड एटीट्यूड उनके पास डेवलप हो जाता है। ठीक है, कोई कुछ भी, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, वो अच्छा है। हम लोग इसी तरह का जीवन, मैक्सिमम लोग 99.99% लोग जीते हैं। कठोपनिषद बोलता है कश्चित धीरः, 0.1% लोग ऐसे हैं, उनको धीर बोला गया है। ऐसे विवेकी लोग हैं जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सामान्य कृपा तो सभी के ऊपर है, तभी मानव जन्म मिला हुआ है, लेकिन विशेष कृपा कुछ लोगों के ऊपर है, और वो ऐसे धीर वीर, वो लुक इनसाइड, भीतर देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं, जब ये हमारे पास पांचों चीज जिससे हमको सुख मिल रहा है, ये पांचों चीज है, तो फिर हम क्यों देखना चाहते हैं, इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। आगे की चीज क्यों हम सुख को इन्वेस्टिगेशन क्यों करें, उसका एग्जामिनेशन, उसकी सुख दुख की परीक्षा क्यों करें हम, बताइए। क्योंकि हम उसी का अंश है और हम उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी तो हमने देखा कि जो भी चार पांच प्रकार का सुख
हमको समाज में, देश में मिलता है, इससे हम संतुष्ट हैं। हमारा ये प्रश्न है कि इससे आगे के बारे में हम क्या सोचें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, नीचे खेलने गया है, खूब खेल लिया, अल्टीमेटली कहाँ आएगा? वापस माँ की याद आएगी, घर की याद आएगी, आएगा ना? सेम वे वी हम्म। आर पार्ट ऑफ दैट। तो यस। तो एक टाइम के बाद ये सब इच्छाएं पूर्ति हो गई, जो हमारा खेलना है वो पूरा हो गया, तो हम्म। उसकी याद आएगी ना, फिर उससे कनेक्ट हम्म। होंगे। आई थिंक वो पड़ता जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अंजू जी बोलिए। सर मुझे लगता है कि ये सब होने के बाद भी एक अपूर्णता होती है। देर इज अ सेंस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट, कि कुछ और है, कुछ और है। जैसे ये जो आपने प्रोग्रेस बताया था ना स्टार्टिंग से, जैसे जॉब मिल गई तो मुझे पैसे अच्छे कमाने लगे तो खुशी होती है, फिर लगता है और कुछ चाहिए, है ना? तो फिर हमको लगता है कि मैं उसमें एक्सेलेंसी लाऊं तो ये मेरे को बॉस अप्रिशिएट करेंगे। अब वो अप्रिशिएशन में बहुत आनंद आने लगता है, वो सैलरी अच्छी बात है बट अप्रिशिएशन में आनंद आने लगता है। उसके बाद हम जब सोशल सर्विस वगैरह करते हैं तो एक पहचान बनती है, तो एक मतलब कोई अवार्ड्स मिले, कुछ मिले तो और अच्छा आनंद आता है उसमें। बट आफ्टर अ पॉइंट कितना, एंड देन देयर इज दिस फीलिंग कि अभी भी कुछ तो बाकी है जो मुझे पता नहीं क्या बाकी है, बिकॉज आई हैव नॉट रीच दैट फेज येट, सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मोर। तो वो क्या है करके शायद दैट इज वेयर ये ऑलरेडी जो वेरी गुड। आगे बढ़े का 0.1% है ना, वो उनके पहले प्रारब्ध कर्म से और आगे बढ़ के उनको पहले आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सॉरी। नेक्स्ट। क्यों, सर जब कहीं ये न कहीं पांच। हाँ जी, जी बोलिए। कहीं न कहीं एक हमारे शारीरिक सुख और मानसिक सुख की अनुभूति हम करके बहुत खुश हो जाते हैं। बट इससे भी आगे कहीं हमें चैतन्य सुख की प्राप्ति करनी है, इसलिए हम इस चीज़ को करते हैं। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। चैतन्य सुख, लेकिन जो आदमी इस वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़ा रहता है, उसके पास तो अभी चेतना तक पहुंचा ही नहीं है। वो भीतर रहता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट। और कौन बोलना चाहेगा? बहुत अच्छा है। हम जब इससे संतुष्ट हैं, फीलिंग गुड में है, तो क्यों हम, वाई टू इन्वेस्टिगेट, व्हाट टू एग्जामिन, ये क्वेश्चन मार्क है। सर आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है कि उसके पास जितना होता है वो और पाने का इच्छा उसका जब बढ़ते जाता है। जो अभी जितना भी ज्ञान मिलता जाएगा तो ज्ञान का इच्छा बढ़ता जाएगा, पर धन मिलता जाएगा तो धन का इच्छा बढ़ता जाएगा। ये एक ह्यूमन नेचर ही है कि जो है उससे संतुष्टि नहीं होगा, उसको जानने और आगे बढ़ने का वो ये करता रहता है। बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल व्यू। ह्यूमन नेचर ही है वो, संतुष्टि नहीं होती है वो। और कोई बताना चाहेगा? ये डिस्कशन हो रहा है, सभी को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तभी गहराई उसकी समझ में आएगी। ममता जी ने जो बताया कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बच्चा खेलने गया है, और जब खेल करके अच्छे ढंग से अपना वो खेल रहा है, एक्सलेंसी उसमें अचीव कर रहा है, लेकिन शाम होते होते, जैसे कोई भी बर्ड्स पक्षी ऊपर उड़ता है, शाम होते होते घोंसले में आता है, उसी तरह से एक बच्चा भी माँ के पास जरूर वापस आता है। लेकिन उसको होता क्या है, क्यों आता है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन क्यों करें? हमने दो क्वेश्चन उठाया, व्हाट टू एग्जामिन एंड व्हाई टू इन्वेस्टिगेट। क्योंकि वो थक चुका है, अब उसे वहां पे तृप्ति नहीं मिल रही है, उसको पता है तृप्ति वहां माँ के आंचल में जाके ही मिलेगी। वही खाना खिलाएगी, वही पेट भरेगी, वहीं जाके तृप्ति मिलनी है। बिल्कुल सही। तो हम ये देखते हैं कि वो थक चुका है, एक सेचुरेशन पॉइंट पे वो पहुंच गया है। तो सबसे पहला आप नोट कीजिए, क्यों इन्वेस्टिगेट करना है? क्योंकि ये जो पांचों चीज, मैं कई ऐसे ओल्ड लोग जिनकी 70 75 80 साल उम्र हो गई, जब उनसे मिलता हूँ, पूछता हूँ, भाई भाई चलो कुछ
समाज सेवा के लिए बोलते जब हमारी उम्र थी हमने बहुत समाज सेवा किया, अब हम उससे थक चुके हैं, एक सेचुरेशन पॉइंट पे वो पहुंच चुके हैं। सबसे पहला ये कारण है। ये जो भी चाहे जॉब का हो, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे जो भी और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मिलता है, चाहे हमारा नेम फेम का हो। नेम फेम क्या, मान लीजिए आज न्यूज़पेपर में आ रहा है, कल आएगा भाई मेरा टीवी में क्यों नहीं आ रहा है, फिर आएगा वीक में एक बार क्यों आ रहा है, डेली क्यों नहीं आ रहा है। फिर मान लीजिए आपका नेम फेम हो गया, आप सरपंच बन गए, फिर बोला भाई कारपोरेटर बनना है, फिर एमएलए बनना है, फिर बोला भाई मंत्री बनना है, बोला ना इससे भी नहीं, फिर एमपी बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना है। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये सेंस ऑफ लैक, आई लैक समथिंग, ये जो सुख हमको जिससे मिल रहा है, इससे हमको आई लैक समथिंग, अपूर्णता हमारे बीच बीच में रहती है, पूर्णता का भान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ एवरीथिंग लुक्स लाइक स्टेल। हाँ राजेश्वर जी बोलिए, राजेश्वर जी बोलना चाहते हैं? क्योंकि आपको सब कुछ बासी लग रहा है, वही काम डेली डेली। आप लोगों में से देखते हैं ना, कुछ लोग शायद यहाँ भी है सभी, कुछ लोग जॉब करके छोड़ दिए, बोले क्या करना है 20 साल 25 साल 30 साल, भाई सब कुछ बासी लग रहा है। ये सब आपकी फीलिंग है ना, इसमें से मुझे मालूम है 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि सब जॉब अपना छोड़ दिए, बोले भाई, और यही बासी लगना ही, ये हमारे आपको नहीं, स्वयं भगवान श्री राम को जब तीर्थ यात्रा से आते हैं तो श्लोक में आता है उनको सब कुछ बासी लगता था, वही तीर्थ यात्रा, वही खाना पीना, वही राजमहल। तो ये केवल हमारी आपकी समस्या नहीं है, स्वयं भगवान को भी ये समस्या रही है। तो ये 3 कारण है जिसके कारण से हमको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ता है। ये 3 कारण है जो कि बच्चा ऊपर माँ के पास आता है, वो समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है, जो कि बच्चा खुद भी नहीं समझ पाता है। जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे, इतने बड़े हो गए, लेकिन सुख का एनालिसिस जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करा रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा इस तरह से हमको जो है सुख का एनालिसिस ऐसे होता है। हमारा इतना जीवन 50 वर्ष बीत गया और हम इस तरह से सर समझ ही वन नहीं थिंग, पाए। वन मिनट। बोले सर। बच्चा खेलने गया, उसको सुख मिला, हम्म। माँ के पास आया, फिर उसको सुख ही मिला। हम्म। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? एक बहुत मेरा बढ़िया क्वेश्चन। एक डाउट तो ये है, वो खेलने गया उसको सुख मिला, वो दोस्तों के साथ था, नीचे खेला, उसको सुख मिला, और जब माँ के पास आया, माँ के आंचल में आया, उसको फिर सुख मिला। देन व्हाट वी हैव इन्वेस्टिगेटेड, दैट इज वन डाउट। इन्वेस्टिगेशन है because अपना लाइफ एकदम मोनोटोनस हो गया है। आप बोले ना रेगुलर आदमी उससे करते करते, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन है। ये बच्चे के सुख वाला इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे को या हम सभी को जो हम लोग ये जीवन में सुख मिल रहा है, हमको लगता है कि नहीं, ये जो हमारा सुख है, ये सुख, ये जो हमको सुख मिल रहा है, ये जो हमको सुख मिल रहा है, ये सुख परमानेंट शाश्वत सुख नहीं है।
सबसे पहला चीज, ये जो हमको प्योर आनंद नहीं है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस ये नहीं है, ये हमको सबसे चीज ये हमारे मन में रहता है। जिस चीज को, कुछ चीजें हैं जो कि रहता है हमको समझ में नहीं आता है, उस बच्चे के भी मन में है, लेकिन वेदों की नजर में हम और आप भी बच्चे हैं अभी इस समय। वेदांत योग वासिष्ठ की नजर में हम भी बच्चे हैं। तो हमने देखा है 3 कारण है क्यों इन्वेस्टिगेशन करना है और उससे क्या प्राप्त करना है। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, ऐसा सुख जो कि बासी ना हो, ऐसा सुख जो कि कभी खत्म ना हो। उस सुख में क्या हो रहा है, बच्चा खेल रहा है लेकिन कुछ देर के बाद उसको सैचुरेशन पॉइंट मिल जा रहा है। इसके बाद देयर इज सेंस ऑफ लैकनेस, सेंस ऑफ अपूर्णता, उसके अंदर अपूर्णता है जो कि वो स्वयं नहीं समझ पा रहा है। अब हम यहां पर गलती क्या कर देते हैं, हमारी गलती ये रहती है कि हम इस चीज को भी समझने के लिए बाहर के संसार में जाते हैं, जबकि इस प्रश्न का उत्तर हमको कहां से मिलेगा। लुक इनसाइड, हमको भीतर देखना है। योग वासिष्ठ का प्रेस्क्रिप्शन क्या है, आप एक वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्राइब करता है कौन कौन सी दवा। योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, लुक इनसाइड, स्वयं को जानो, स्वयं भीतर की तरफ देखो। अभी तक आप परिधि पे थे, अभी केंद्र की तरफ देखना शुरू कीजिए। सीधा पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ लॉजिक। और इससे क्या रहा, आपके अंदर समझ का बल, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो रहा है। केनोपनिषद में आता है कि ऐसे बल उत्पन्न होता है। ऋषि मुनियों ने बहुत उसके ऊपर शोध किया। एक बहुत ही प्रकांड आदिगुरु शंकराचार्य जी के जिन्होंने लिखा है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, भगवान भाष्यकार ने जो भी भाष्य लिखा है उस पर उन्होंने टीका लिखा है। आनंद गिरी जी महाराज वो बोलते हैं समझ का बल डेवलप होता है। द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुपरसीड्स एनी पावर इन द वर्ल्ड। आपके पास अगर समझ का बल डेवलप हो गया तो आप पूरे जगत को, पूरे दुनिया को हिला सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ इंक्वायरी क्या दे रहा है, आपके अंदर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, समझ का बल उत्पन्न कर रहा है। ये समझ किसी भी तरह से नित्य अखंड ही रहेगा, नीचे आपको नहीं गिरने देगा। तो अपने को इनसाइड देखना है। फिर से हम कल का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा कल का एग्जाम्पल क्या था, हमारा कल का एग्जाम्पल था कॉफी सुख। आप सभी ने कॉफी या चाय कुछ पिया या काढ़ा पिया, पीने के बाद उस चीज का कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। सर चाय कॉफी नहीं, चॉकलेट खाई। एक ही चीज हुआ, कुछ भी चीज। हाँ हाँ, सो चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। सो एक मन में निरंतर चलते रहता है, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, अभी चॉकलेट खाना है करके। तो वो एक्सपेरिमेंट भी करना ही था। तो पहले
बिना याद करे कि एक्सपेरिमेंट करना, चॉकलेट मुंह में डाल ली, फिर याद आया अरे एक्सपेरिमेंट करना है, सर ने बोला है, तो फिर वापस एक चॉकलेट ली और बैठा, आंख बंद करके चॉकलेट खाई, आंख बंद करके पूरा ध्यान रखा चॉकलेट पे कि आनंद ले रही हूँ चॉकलेट का। और इतना ही समझ आया कि जब चॉकलेट का ध्यान कर रहे, चॉकलेट का ध्यान कर रही थी एक्चुअली, तब जो डिस्टर्बेंस थी कि चॉकलेट खाएं 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 खाना, वो डिस्टर्बेंस चली गई थी। सो दैट इज वेयर वो छोटा सा सुख आ रहा था। दैट इज व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस कि यस आई वाज एंजॉयिंग द चॉकलेट, बट वो जो डिस्टर्बेंस था पहले का कि चॉकलेट खाया नहीं, खाना है खाना है खाना है खाना है, दोज डिस्टर्बेंसेस वेंट अवे। दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। और किसी ने एक्सपेरिमेंट किया? सर हम्म, एक्चुअली मैंने जानबूझकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन जब किया तब रियलाइज हुआ कि ये कल मैंने किया था डिस्कस। मुझे सुबह उठते ही चाय की आदत है, सुबह मेरे को एनर्जी के लिए चाय चाहिए। तो वो आप अपने हैबिटेटिक में गई, सुबह उठी, चाय बनाई। जब फर्स्ट सिप लिया चाय का, तब मुझे याद आया कि कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो वो सेम नॉर्मल चाय थी जैसे मैं डेली बनाती हूँ, डेली पीती हूँ, वही पीती हूँ, लेकिन एक्चुअली आज उसका टेस्ट कुछ अलग ही फील हो रहा था। कुछ लग रहा था कि नहीं, वाकई में ये चाय आज मुझे ज्यादा टेस्टी लग रही है। जैसे यस। मैं नॉर्मली जब मैं पीती थी तो चाय पीना है, बस पी जा रही हूँ कि मेरा एक हैबिट बना हुआ है, उठना है, चाय बनाना है, पीना है। लेकिन वही चाय सेम प्रोसेस से बनाया, सेम बिना कुछ सोचे समझे जैसे बनाती, फर्स्ट सिर्फ लेते ही मुझे याद आया कि कल इसी चाय पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो देन आई रियलाइज कि ये आज टेस्ट कुछ अलग लग रहा है, कुछ ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ मैं। अभी अंजू जी ने एक बहुत बड़ी बात बोला कि जब वो चॉकलेट खा रही थी तो उनका अटेंशन चॉकलेट के ऊपर था। तो इन्वेस्टिगेशन, आपका क्वेश्चन विनोद सर ये था कि हम इन्वेस्टिगेशन क्या करें? इन्वेस्टिगेशन करने पर यही मालूम चलता है, शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम चॉकलेट टू योर माइंड। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू द इन्वेस्टिगेशन। आपका अटेंशन चॉकलेट के ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर है, दृश्य के ऊपर है। दृश्य संवलिता बंधा। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रहने से जो सुख मिल रहा है वो टेम्परेरी सुख है। योग वासिष्ठ बोल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या बता रहे हैं कि आप अपने अटेंशन को चॉकलेट से अपने माइंड के तरफ शिफ्ट कर लीजिए। चॉकलेट इज ए एजेंसी, ऑब्जेक्ट इज एजेंसी। शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम एजेंसी टू द कंटेंट ऑफ द माइंड। मन में जो प्रत्यय चल रहा है, महर्षि पतंजलि की योग दर्शन की भाषा में अगर बोले हम, तो जो मन के प्रत्यय है उस पे अपना अटेंशन शिफ्ट कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इन्वेस्टिगेशन। देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या होता है जब हम अपने अटेंशन को शिफ्ट कर लेते हैं? सबसे पहले, बल्क ऑफ द माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। जो मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मन के अंदर थॉट्स भी है, इमोशंस भी है, और भी जो पूरा मन, वैसे तो हम क्या मन बोलते हैं, लेकिन ये पूरा अंतःकरण लिया जाता है। एक चीज उपलक्षणा पद्धति से मन बोल दिया, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीज लिया जाता है। ये जो बल्क है वो क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो गया। आप अपने थिंकिंग सेंटर पे आ गए। कैसे? जब आप अपने अटेंशन को, अंजू जी ने जो चॉकलेट खाया, उस चॉकलेट से अटेंशन अपने माइंड पर शिफ्ट कीजिए। तो क्या होता है? मन के जो सोचने की क्षमता है वो चली जाती है। थिंकिंग पावर डिसअपियर्स। जो प्रॉब्लम्स, बर्निंग प्रॉब्लम, अंजू जी ने बोला अंदर एक बर्निंग प्रॉब्लम, इंटरनल स्पीड था दुख का। जब हम इन्वेस्टिगेशन किए थे तब हमको मालूम चला था इंटरनल स्पीड है।
और उस स्पीड के कारण से हमको चॉकलेट खाने की इच्छा, सुबह उठते हैं चाय पीने की इच्छा, जो चाय पीने की इच्छा हो रही है, उस चाय पीने की इच्छा जो बार बार हो रही है, उस चाय पीने की इच्छा का कम होती जा रही है। जो स्पीड था, इंटरनल स्पीड, वो समाप्त होता जा रहा है। सर जैसे हम रोज सुबह अ, भूख लगती है तो खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे पहली बाइट खाते हैं उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, स्लोली वो भूल जाते हैं कि हमें भूख भी लगी थी और हम खाए जा रहे थे। फर्स्ट जो सिप आपने कॉफी पिया, फर्स्ट जो कटिंग किया चॉकलेट का, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। भोजन का जो फर्स्ट कौर आपने उठाया, उसमें मन में क्या हो रहा है? मन केवल थिंकिंग पर आया, बल्क ऑफ द माइंड नहीं रह गया, और इसके साथ में उसकी थिंकिंग भी, ये सब बहुत फास्ट होते हैं। जब आप डेली इसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तब फिर आपको उसमें ठहराव आएगा। फिर और अगला क्या होता है? वर्ड डिसअपियर्स। जो जगत था वो कुछ देर के लिए, जो फर्स्ट बाइट चॉकलेट की आपने काटा, पहला जो स्वीट आपने रसगुल्ला खाया, उस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये संसार कुछ क्षण के लिए नहीं रहता है। भूल जाते हैं। एक ही मोमेंट में, जो मैंने बोला था त्रैतवाद, जीव जगत और जगदीश्वर, जगत गायब हो गया, जीव और जगदीश्वर बचा, केवल जीव और जगदीश्वर बचा, मात्र भक्त और भगवान बचे। भक्त और भगवान के बीच में जो भी बाधाएं थी, सारी बाधाएं गायब हो गई, केवल इन्वेस्टिगेशन करने से। सी द लॉजिक, सी द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक ही क्षण में आप चाय का, कॉफी का, चॉकलेट का, खाने का एग्जाम्पल लिया, भोजन का, ये सारे जो एग्जाम्पल आपने लिया, एक ही क्षण में सभी गायब हो गया। आप विचार रहित हो गए, थॉटलेस। जिस थॉटलेस को होने के लिए आप कितने सालों से जप कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, जब आपका थॉट खत्म होगा तभी तो भगवान अंदर प्रवेश करेंगे। को एक सन्यासी का मालूम है ना, जब एक दुकानदार के पास जाता है तो वो मांगता है कुछ दे दीजिए, भिक्षा, और भिक्षे के बाद बोलता है इसमें क्या? बोला ये तो खाली, इसमें राम रहते हैं। उस समय उस सन्यासी, उस बिजनेसमैन, दुकानदार के चरणों में गिर गया। ओहो, खाली में राम रहते हैं? वो तो इतने ग्रंथों शास्त्रों को याद कर रहा था कि जितने शास्त्र याद होंगे तब मुझे भगवान मिलेंगे, लेकिन एक क्षण में उसने बोला आप ही मेरे गुरु हैं। वो बोला अरे मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। बोला अनपढ़ ही तो गुरु बन गया। इस खाली में राम रहते हैं। दिमाग जब खाली रहेगा उसमें राम रहते हैं, जब विचार नहीं रहेंगे उसमें राम रहेंगे। यू आर इन स्टेट ऑफ थॉट फ्री स्टेट, दैट इज योर निज स्वरूपा। आप अपने निज स्वरूप में ठहर गए। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जिस अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि बताते हैं, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कीजिए, इसके बाद आप स्वरूप में आएंगे। एक सिंपल वेदांत की लॉजिक से आप अपने निज स्वरूप में ठहर गए। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञान मार्गा। योग मार्ग एक ही क्षण में तितर बितर हो गया।
इसका मतलब ये नहीं कि योग मार्ग गलत है, मेरी बातों का गलत अर्थ नहीं लेना है। वेदांत की लॉजिक देखिए, वेदांत की पावर देखिए, इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ इंक्वायरी करने की पावर देखिए जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में। और यही कारण है कि योग वासिष्ठ का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह के लॉजिक से, इन्वेस्टिगेशन से एंड व्हाट टू एग्जामिन से एक बालक राम योग वासिष्ठ ग्रंथ के कंप्लीट होने पर 32,000 श्लोकों के संवाद के बाद वो प्रभु श्री राम बन जाते हैं। दैट इज द पावर। और जब आपका, हमने बोला जगत खत्म हो गया, तब उस जीव, उस भक्त के लिए भगवान क्या रह गए? श्री राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम। हर तरफ भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ श्री राम दिखाई दे रहे हैं। और जो वेदांत के लोग हैं, ईसावास्त मिदम, ये सब कुछ भगवान ईश से भरा पड़ा है। यत् किंचित जगत्याम जगत, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। ये कब आपके अंदर आएगा? जब भक्त और भगवान के बीच में जो डिस्टरबेंस है, एक साधक के बीच में, साधक और ब्रह्म के बीच में जो डिस्टरबेंस है अंतःकरण का। हम जब आपको शुरू में कोहम मेडिटेशन कराते हैं, बार बार इस शब्द को बोलते हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अब अंतःकरण के विकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्मिकता का मतलब भगवान की पूजा नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है आप अंतःकरण को ऐसे साधो, ऐसे मैनेज करो कि आप स्वयं, आपके भीतर से भगवान प्रकट हो जाए, ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए। चाहे आप भक्ति मार्ग के हैं, योग मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे नहीं नहीं, हम भक्ति मार्ग के हैं, ये मैं नहीं अटेंड करूंगा, ये ज्ञान मार्ग का है। ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जस्ट सी द लॉजिक। मात्र एक चॉकलेट के इन्वेस्टिगेशन से आप अपने स्वरूप में ठहर गए। जिस स्वरूप में ठहरने के लिए, जिस भक्त और भगवान के बीच में जो बाधाएं हैं उसको निकालने के लिए आप पिछले 50 साल 60 साल से जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं। और यहां गुरु मुख से जब आप इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, विश्लेषण अन्वेषण करते हैं, परीक्षा करते हैं, एक ही क्षण में वो जो अंतःकरण का की बाधा थी, जो जगत बीच में आ रहा था जीव और जगदीश्वर के बीच में, एक ही क्षण में गायब हो जाता है। सी द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ लॉजिक। इसीलिए आता है योग वासिष्ठ में, साधूनाम समदृष्टीनाम परिप्रसनेन सेवया संगमेन च सा युक्ति। आपको एक लॉजिक, एक युक्ति, एक ट्रिक आज मिल गई। आप जो भी भोजन करेंगे, आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो भी करते हैं, फर्स्ट बाइट, पहला कौर जब आप खाते हैं, उस समय आप इन्वेस्टिगेट कीजिए अपने आप को। मात्र इन्वेस्टिगेशन से आप अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, प्रतिष्ठापित हो जाते हैं।
हाँ जी, बोलिए प्रश्न अंजू जी। सर प्रश्न है, अभी जैसे आपने बोला कि वॉट एवर वी आर डूइंग, इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे। सो मैं करेक्ट। अपने कल की एग्जाम्पल लेती हूँ। उसमें जब चॉकलेट खाया, उस टाइम में कॉन्शियसली चॉकलेट खाया, तो इतना समझ में एंड शिफ्टेड द थॉट, मतलब माइंड की क्या स्थिति है उसको एग्जामिन जब किए, इतना समझ आया कि जो डिस्टरबेंस नहीं थी माइंड में पहले, डिस्टरबेंस थी पहले माइंड में, वो अब नहीं है। बट वो चॉकलेट एंजॉयमेंट वाली थॉट्स तो थी ना, कि यस आई एम एंजॉयिंग माई चॉकलेट, मतलब मुझे आनंद तो आ ही रहा था ना। सो बहुत वो बढ़िया प्रश्न। चॉकलेट का आनंद तो आ रहा था। इस प्रश्न को लिख करके ग्रुप में डालिए आप। ये चूंकि अभी समय नहीं, अगला का वही चीज हमारा है। कल हमने बताया भी था, तैत्रीय उपनिषद में उसके भाष्य में आता है, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, लौकिकोपि आनंदोपि ब्रह्मानंदस्येव मात्रा। अब ये थोड़ा सा समय लेगा, आधे घंटे का। फिर बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को डाल देना नेक्स्ट क्लास में। इसी से हमारी शुरुआत होनी है कि वो आनंद तो आ रहा है। यही कारण है जो मैंने 3 शब्द बोला था, वासुदेव सर्वम, श्री राम मैं सब जग जानी, ईसा वास्यमिदं सर्वम, यत् किंचित जगत्याम जगत। एक एक इंच तो बहुत बड़ी चीज है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की भी बात करें, जर्रे जर्रे में, कण कण में, सभी जगह भगवान ही है। एक मेवा अद्वितीयम। जब केवल भगवान है तो उस चॉकलेट में भगवान क्यों नहीं है? उस चॉकलेट में भगवान क्यों नहीं है? जिस चीज के आनंद के लिए आप 40-50 साल से इतना जप कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, गुरुओं के शरण में बैठ रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, और इसके बाद जो भी हमारे आते हैं, नवरात्रि का व्रत रहते हैं, तरह तरह की चीजें, और जो जगत डिसअपियर नहीं हुआ, हर जगह आप भगवान को नहीं देख पाए, सिंपल सुख के परीक्षा, सुख का इन्वेस्टिगेशन से आप कैसे अपने स्वरूप में ठहर गए? अब आप बताइए कि पूजा बड़ी हुई कि ये बड़ा हुआ? इसीलिए इसको सरल भाषा में तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिख देते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जीवन की शुरुआत पूजा से होती है, लेकिन इसका अंत हमारा ज्ञान की प्रतिष्ठा से होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने भगवान राम को सगुण रूप माना, वैसे एक दादू संप्रदाय है हमारे सनातन धर्म में, वो भगवान राम के निर्गुण स्वरूप को मानते हैं। उस चॉकलेट में भी भगवान क्यों नहीं नजर आया? लेकिन ये बताने का भी समय नहीं है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के हमारे परम गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के पास एक शिष्य आता है और बोलता, नहीं मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बोले, आप इसके लिए तैयार नहीं हैं? बोला, नहीं दीजिए, मैं तैयार हूं। आप कैसे समझ लिए? लास्टली उस शिष्य की जिद के कारण से उन्होंने बोला, ये ब्रह्म ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि। बोला, हर पल हर क्षण इसी का जप कीजिए और इसी को आप समझिए। और ये जो अहम ब्रह्मास्मि का है, जो उन्होंने बोलना शुरू किया, और इसके बाद अहम ब्रह्मास्मि में वो शिष्य डूब गया। गुरु ने वार्निंग दिया, तुम तैयार नहीं हो, लेकिन गुरु की वार्निंग को नहीं समझा। वहां शिष्यों का नियम था, एक शिष्य डेली जाएगा सब्जी लाने के लिए मार्केट में सुबह सुबह। और वो शिष्य सब्जी लेके जा रहा था, आश्रम में था, मस्ती में रहता था, बोरी लेके गया।
सब्जी बाजार पहुंचने के पहले सब लोग भाग रहे हैं, सब बोले अरे भाई क्यों भाग रहे हो? बोला हाथी पागल हो गया है, भागो भागो, नहीं हाथी सबको मार रहा है। वो सोचता है ये संसारी लोग हैं, ये सब डर जाते हैं, हम तो अहम ब्रह्मास्म में ठहरे हुए लोग हैं। और काश वो जा रहा था, लेकिन हाथी जो है अहम ब्रह्मास्म की मूड में नहीं था, और उसने सूंड से उनको पकड़ा और 2-4 पटकनी दिया, और इसके बाद उनके 8-10 फ्रैक्चर हो गए। फिर सूचना आती है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जाते हैं अस्पताल लेकर के। जब उसको होश आता है, उसका एक ही प्रश्न था, बोला स्वामी जी, हे गुरुदेव भगवान, हे भगवान, ये जब मैं अहम ब्रह्मास्म में मैं था तो ये हाथी क्यों पटक दिया? स्वामी जी बोलते हैं उस समय हाथी उस भाव में नहीं था, आपके प्रश्न था इसलिए मैंने बता दिया। और हमारा अंतिम उद्देश्य साधना कराने का उसी में स्थापित करना आपको है कि आप चॉकलेट में भी भगवान देखिए, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। हर चीज में मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन ठीक है, गुरु की कृपा से, वो कुछ गुरु की कृपा हुई जिसके कारण से हम सब में केवल भगवान के ही भाव को देखते हैं। हाँ, ये कलयुग है, इसलिए थोड़ा सलट रहता हूं कि कोई हमारे जान के लिए खतरा न बन जाए, उतना थोड़ा सलट रहना पड़ता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, उस चॉकलेट में भी भगवान जब हम देखेंगे तो वो भोग सुख ब्रह्म सुख बन जाएगा। फिर जो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, लौकिकोपि आनंदस्य ब्रह्मानंदस्य मात्रा, वो चॉकलेट का आनंद इज ए फ्रिक्शन ऑफ दैट ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख एवर लास्टिंग होता है, दिस इज टेम्परेरी सुख, है उसी का अंश। ये होता है किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करने की पावर। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर से इसको हम आगे लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि मात्र इन्वेस्टिगेशन से, मैं बार बार बोलता हूं कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर कर लिए हैं तो अब मात्र इन्वेस्टिगेशन में लग जाइए। स्पेशली अगर आपकी उम्र जो है 50 साल से ज्यादा है, 50 के पहुंच चुके हो, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, मेरे जैसे नादान को भगवान ने चूंकि 18, 19, 20 साल में ही जोड़ दिया था धर्म अध्यात्म से, इसलिए हमने योग मार्ग भी पकड़ा। हमने आपको बताया जिस अष्टांग योग के लिए, अष्टांग योग से स्वरूप में ठहरने के लिए अष्टांग योग का फॉलो करना है, यहां मात्र एक चॉकलेट ने आपको उस तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम में पहुंचा दिया। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञान मार्ग, दैट इज द पावर ऑफ योग वासिष्ठ, दैट इज द पावर ऑफ वेदांत उपनिषद। और वही चीज अष्टावक्र ने उसी वेदांत को सरल शब्दों में राजा जनक को बता करके जीवन मुक्त जीवन जीने में उनको सहयोग किया। और राजा जनक का उदाहरण गीता में स्वयं नारायण स्वरूप भगवान भी देते हैं, जनक का नाम लेते हैं। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि हमको समय ज्यादा कहां देना है। गुरु के चरणों में बैठ के इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने में समय देना है कि और किसी चीज में समय देना है। असली उद्देश्य अपने स्वरूप में ठहरना है।